Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you कैपिस्टर. इन माई लास्ट वीडियो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बड़ा ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल कराया था जिसका नाम था आपको गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. गॉस लॉ कराया था और उसकी एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था. आज का जो हमारा मुख्य कंसेप्ट है वो है कैपिस्टर के ऊपर. कैपिस्टर की वर्किंग क्या होती है, कैपिस्टर क्या होता है, कैपिस्टेंस ऑफ अ कैपिस्टर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपिस्टर क्या होते हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिस्टर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है हमारे पास में किसका है, कैपिस्टर का. किसके बात कर रहा हूँ बेटा, कैपिस्टर की मैं बात करता हूँ. तो व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ कैपिस्टर. कैपिस्टर की हमारे पास में डेफिनीशन क्या होती है. अगर मैं बात करूँ कैपिस्टर क्या होता है, कैपिस्टर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर. ठीक है, क्या चीज़ होते हैं, सेपरेटेड बाई आ इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज टू इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये कहता है अ कैपिस्टर इज एन अरेंजमेंट ऑफ a capacitor is an arrangement of two charged conductor separated by an insulating medium. ठीक है, a capacitor is an arrangement of two charged conductor separated by an insulating medium that is used to electric charge and electric energy. ठीक है, क्या चीज़ है ये हमारे पास में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, दैट इज यूज टू स्टोर कह सकते हैं, स्टोर भी कह दीजिए. ठीक है, अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज कंडक्टर separated by an insulating medium that is used to store electric charge and electric energy. तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एनर्जी. अगर मैं ये बात कहूँ कि कैपेसिटर इज एन क्या चीज़ है, स्टोरिंग डिवाइस. क्या चीज़ है, आप ये भी कह सकते हैं और मैं कैपेसिटर इज एन स्टोरिंग डिवाइस. कैपेसिटर is a storing device which is used to store electric energy. ठीक है, इट्स मेन फंक्शन विच ब्लॉक्स द, ये लिख दीजिए, इट्स मेन फंक्शन विच ब्लॉक्स द DC component and only allow the AC components. ठीक है, ये क्या काम करता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो ब्लॉक कर देता है DC को, और विच अलाउज ओनली या विच फ्लो द AC कंपोनेंट, जो कि केवल AC कंपोनेंट्स को ही बाहर मतलब फ्लो होने देता है और जाने देता है. अब मैं बात करता हूँ कैपिस्टेंस ऑफ अ कैपिस्टर. नेक्स्ट है हमारे पास में कैपिस्टेंस ऑफ अ capacitor. The capacitance of a
कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। मैं ये कहता हूँ इसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास में वो क्या हो सकती है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये कह दीजिए कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द, क्या कहता है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द चार्ज required to increase the charge required to increase the potential of the cell of the कंडक्टर। ठीक है, ये कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, बाई अ यूनिट अमाउंट एनटी। सो अगर मैं ये कहना चाहूँ जो हमारे पास में चार्ज Q directly proportional to potential, if the charge of the conductor is increased then its potential is also increased। इसका मतलब ये हो जाएगा the charge of the conductor is increased then its potential is increased। तो हमारे पास में जब ये इक्वेशन आ जाती है तो क्या आता है, तो सीधा केस आ जाता है Q इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, ये आ जाता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, तो Q इज इक्वल टू सी बी और C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। ये याद रख लेना क्या रहेगा, Q अपॉन में V, वेयर C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या चीज़ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, विच इज known as capacitance of the capacitor, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इसी को क्या कहते हैं हम, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो बताइए। Q इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, सी बी। क्या रहता है, Q इज इक्वल टू सी बी हमारा रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, नोट में लिख लेना ये सारी बात। पहला पॉइंट है पहले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला है साइज एंड शेप ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, कि कैपेसिटर का कैसा साइज है और किस आकार का है, इस पे उसका कैपेसिटेंस निर्भर करता है। दूसरा केस अगर मैं बात करता हूँ तो ये बात करता है नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, ये है हमारे पास में नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कि हमारे पास में जो उसके सराउंडिंग का जो मीडियम है, कैसा मीडियम है, उस पर ये डिपेंड करेगा। थर्ड केस है प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर in the neighborhood। ठीक है, किस पे करेगा, नेबरहुड, कि द प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर। ठीक है,
अदर कंडक्टर इन इट्स या इन द नेबरहुड या इन इट्स नेबरहुड। तो उसके पड़ोस में किस तरीके का कंडक्टर की उपस्थिति है। तो ये जो सी है वो डिपेंड करता है साइज एंड शेप, कैसा कंडक्टर है, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम क्या है। क्योंकि ये भी आपको पता है कि जब हम कैपेसिटर का इफेक्ट देखते हैं कि हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है और एक सिंपल कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर हम उसको खाली रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ हम आपके इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास में यूनिट। ठीक है, यूनिट की मैं बात करता हूँ। इसी के केस में ये तो आपको पता है C इक्वल टू सी बी। ठीक है, यूनिट ऑफ द कैपेसिटर। हमारे पास में नेक्स्ट आर्टिकल है, वो क्या चीज़ है, वो है यूनिट ऑफ द कैपेसिटर। यूनिट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो हमारे पास में जो इसकी यूनिट है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ देखिए। अगर मैं ये कहता हूँ तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फराड। इसको क्या कहते हैं, फराड। क्या कहते हैं बेटा, इसको फराड कहते हैं। जो फराड है इसको किससे करते हैं, एफ से। एफ से हम इसको डिनोट करते हैं द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फराड, नेम्ड इन द ऑनर माइकल फराडे। क्या कहते हैं इसको, जो हमारे माइकल फराड थे, माइकल फराड। ठीक है, जो माइकल फराड थे उन्होंने ही इस कैपेसिटर के बारे में बताया था। तो उनका लास्ट से ये ले लिया है फराड। ठीक है, फराड। तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, फराड। तो वन फराड इज इक्वल टू क्यू, पास में है कूलाम पर वोल्ट, कूलाम वोल्ट। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं C वोल्ट इनवर्स। ठीक है, तो 1F बराबर हो जाएगा C वोल्ट इनवर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो 1F इज इक्वल टू कूलाम पर वोल्ट। अगर मैं इसकी बात करता हूँ डायमेंशनल फार्मूला की, किसकी मैं बात करता हूँ, डायमेंशनल फार्मूले की अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं ये चीज़ देखिएगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C आपको सभी को आना चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि आपके इसमें यही पूछा जाता है। देखिए, डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं C की मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ से निकालते हैं, इसको कहते हैं कोलाम अपॉन में वोल्ट कहते हैं। इसको क्या कह दिया, कोलाम अपॉन में क्या कह दिया, जूल पर कूलाम। इसको क्या कह देंगे, कूलाम स्क्वायर अपॉन में जूल। ठीक है, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो कूलाम का क्या होता है, 80 स्क्वायर। ओके, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं 80 स्क्वायर। और जूल का वर्क डन का क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू। ऊपर गए, ऊपर ले जाएंगे m-1 L-2 T2 a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m-1 L-2 a स्क्वायर टी की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये आपके पास में डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो ये पूछ सकते हैं। कुछ नोट आपको लिखने हैं, नोट में आपको पता है, नोट में पहले आप लिख सकते हो जो प्रैक्टिकली अंदर आएगा
1 मिलीफराड, 1 मिलीफराड इज इक्वल टू 10⁻³ फराड कह देंगे। सेकंड में 1 माइक्रोफराड इक्वल टू 10⁻⁻6 फराड कह देंगे। थर्ड में कह दिया 1 पिकोफराड, तो 10⁻12 फराड कह देंगे। ठीक है, ये आपके पास में कुछ यूनिट हैं, पिकोफराड, माइक्रोफराड, और इनको ईजिली से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ लिख सकते हैं इसको 1 मिलीफराड, इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रोफराड, और इसको लिख सकते हैं 1 पिकोफराड। तो ये इसके बराबर रहता है। ये आपकी क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है, जो कि आपको प्रैक्टिकल में जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ तक देख लिया कि आपने डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ आज इस वीडियो के अंदर देखिए। अब मैं आपसे बताता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, यस, नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मतलब दो आपकी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये आपकी दो प्लेट्स हैं। ठीक है, क्या चीज़ है हमारे पास में? दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक हमारी पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। एक हमारी नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड ये है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, क्या चीज़ है? इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या चीज़ है? इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है क्या चीज़? स्मॉल डी। क्या चीज़ है? स्मॉल डी। और सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा, ये सिग्मा, दोनों की क्या चीज़ है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा है। एरिया ऑफ द प्लेट इज सेम ए, इसका जो एरिया है वो ए है, इसका भी एरिया क्या चीज़ है? ए है। ये सारी चीज़ क्या है आपको याद रखनी है। और जो डी क्या चीज़ है हमारे पास में? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ consider a parallel plate capacitor consisting of two conducting charge plate having a distance, ऐसे कह दीजिए, प्लेट separated by a small distance d from each other। ठीक है, अब आपको पता है ए क्या चीज़ है? एरिया ऑफ ईच प्लेट, ईच
प्लेट्स, ठीक है, ओके। डी क्या चीज़ है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। सिग्मा क्या चीज़ है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी। सिग्मा क्या चीज़ हो जाएगा बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट, तो हमारे पास में मैंने निकाला था, आपको याद होगा, E ओवर में E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या थी? चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की ये इक्वेशन आई थी। क्या आई थी? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अपनी पहली वीडियो के अंदर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा लेक्चर के हमारे में, तब मैंने बताया था। लेकिन आपका एक एन चार्जेज के लिए मैंने आपसे ये निकलवाई थी, ठीक है। अब आपको पता है, वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या चीज़ है हमारे पास में? पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ओवर में क्या रहेगा? डिस्टेंस। तो ये आपके पास में दो हैं। तो अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इंटू में d। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। v इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इंटू में d। तो यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो ये केस आ गया। तो v इक्वल टू, अगर मैं देखना चाहता हूँ e की वैल्यू मैं यहाँ से डाल देता हूँ, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या आ जाएगा? d। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये थर्ड मेरे पास में यहाँ से हो गई, ठीक है। अब है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की मैं बात करता हूँ, सिग्मा अपॉन में क्या रहता है हमारे पास में? सिग्मा अपॉन में क्या रह जाएगा? एरिया, सरफेस एरिया। सिग्मा अपॉन में सरफेस एरिया। अगर मैं एस क्या चीज़ कहूँ? सरफेस है तो किसके बराबर आएगा? ए एरिया के बराबर, ठीक है। अगर एरिया है भाई, एरिया क्या चीज़ है? सरफेस एरिया ही तो होता है। तो हमारे पास में सिग्मा की वैल्यू यहाँ डालिए यूजिंग इक्वेशन थर्ड। तो पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगी? Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट D के बराबर आ जाएगी। दिस इज द 4। अब आपको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो हमारे पास में जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? C इज इक्वल टू Q ओवर में V। क्या था? Q ओवर में V। तो Q, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दिया है। Q, V की वैल्यू क्या चीज़ है? दिस इज A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। इससे कैंसिल आउट हो जाता है, ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो कैपेसिटेंस, हमारे पास में जो कैपेसिटेंस है वो आ जाता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर में D, ठीक है। इस पे दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर मैं ये बात करता हूँ, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स या द फॉलोइंग फैक्टर्स। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया ऑफ द प्लेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
जिसकी हम बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो ये आर्टिकल आपने यहाँ तक देखा और क्या रिजल्ट आता है ये रिजल्ट भी चेक कर लीजिएगा। आपके पास में जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट निकल के आया है कि जो सी है वो क्या चीज़ है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर में डी है। क्या चीज़ है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर में डी है। तो कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है वो करता है, ये कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, सेकंड केस क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे थर्ड केस क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के, किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो। ये इस पे इस तरीके से ये क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, मैं आपको कराता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट है मेरे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट आर्टिकल है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहला जो केस है, पहला केस है हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ठीक है, दूसरा है हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हेयर। पहला है सीरीज। तो आज हम बात करते हैं आपसे, पहले कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। किसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो पहले कॉम्बिनेशन को हम करते हैं। तो देखिए, आपको एक कैपेसिटर बनाना है। तो कैपेसिटर आपने बनाया, दिस इज द कैपेसिटर, वन कैपेसिटर, टू कैपेसिटर, ये आपका क्या है, थ्री कैपेसिटर। मैं थ्री का केस कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे पार्ट हैं इसके कैपेसिटर के। ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये रहा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये आ गया पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। अब आपको बस याद रखना है कि जो प्लस है, प्लस 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 प्लस, ऐसे ये प्लस 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 ये भी प्लस। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट को मैं ग्रीन से आपको दिखा देता हूँ, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये इस तरीके से है आपकी। अब देखिए, ये इस तरीके से हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है, और ब्लू टर्म से इसके प्लेट्स को जोड़ दिया है, इसको ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दिया है, हो गए ऐड। ठीक है, जुड़ गए। अगर मैं ये बात करता हूँ, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है।
क्या चीज़ है? C1 C2 एंड C3। कौन कौन से हैं? C1 C2 एंड C3 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, थोड़े से डार्क उसमें लिख देते हैं। ये C1 है, ये C2 है और ये अरे भैया C3 दिख गए होंगे। तो ये आपके पास में क्या है? C1 C2 एंड C3 क्या है? ये सारी चीज़ आपको पता है। अब आपको क्या है, इसकी वर्किंग के बारे में लिखना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या? सबसे पहले ये देखिए, मैं ये कहता हूँ व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर एंड अगेन the negative plate of second capacitor is connected to the third positive plate of the third capacitor, and this combination and this process is going on shown. This type of combination is known as, क्या कहते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मैं इसको लिख नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ लेट अस कंसीडर द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द वन कैपेसिटर, the negative plate of the first capacitor is connected to the positive plate of the second capacitor and the negative plate of the second capacitor is connected to the हमारे पास में positive plate of the third capacitor and so on. This type of combination is known as, क्या कहते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक किसी को जब कोई डाउट नहीं है, लेट C1 C2 एंड C3 आर द कैपेसिटेंस ऑफ द थ्री कैपेसिटर। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेट C1 C2 एंड C3 आर द कैपेसिटेंस ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स। ठीक है, ये हमारे पास में इस तरीके से हो जाएंगे। लेकिन ये क्या चीज़ है? V1 V2 एंड V3। ठीक है, V1 V2 एंड V3 आर द पोटेंशियल। लेट V1 V2 एंड V3 आर द potential of capacitor C1 C2 and C3 respectively। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैं ये कहना चाहता हूँ टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास में टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। V क्या होता है? V इक्वल टू होता है Q अपॉन में C। क्या होता है? Q अपॉन में C। ऐसे ही V1 बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन में C1। V2 बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन में C2। V3 बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन में C3। ये हमारे पास में है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चार्ज है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इज सेम। ठीक है, एट एवरी कैपेसिटर। तो V को आप लिख सकते हो Q ओवर में C इज इक्वल टू Q ओवर में C1 प्लस Q ओवर में C2 प्लस Q ओवर में C3। ओके, Q ओवर में C इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो C बराबर आपका क्या बनता है? 1 ओवर में C इज इक्वल टू आता है C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या चीज़ है? C3। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो रिजल्ट आता है 1 ओवर में C इज इक्वल टू 1 ओवर में C1 प्लस 1 ओवर में C2 प्लस 1 ओवर में C3। ये क्या चीज़ है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर है। क्या चीज़ है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछेगा। अगर ऐसे ही nth का केस आ जाता है बेटा, nth के केस में आप कैसे करोगे?
ये चीज़ देखिएगा nth के केस में, ये कहता है नोट में आपको करना है ये 4 nth कैपेसिटर, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है 1 में Cn इज इक्वल टू 1 में जो nth का केस रहेगा, सॉरी C के लिए रहेगा C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3 और अप टू कहाँ तक जाएगा 1 में Cn तक। ये केस आपको लगाना है, ठीक है, ये केस आपको करना है। नोट नंबर 2, ये कहता है 4 2 कैपेसिटर, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको सीधा ही फॉर्मूला लगाना है 1 में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, आपने यहाँ से कॉमन एलसीएम ले लिया C1 डॉट C2, तो यहाँ आ जाएगा C2 प्लस C1, तो 1 में C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन में C1 डॉट C2। अगर C की वैल्यू निकालोगे उल्टा कर दीजिए C1 डॉट C2 अपॉन में C1 प्लस C2। जब भी दो कैपेसिटरों का सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। क्या कर दोगे, ये फॉर्मूला आप करके सीधा इस आर्टिकल को क्या कर दोगे, सीधा कर दोगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये दो कैपेसिटरों का केस है, जब भी आए जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, अगर 2 कैपेसिटर आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो एंड हैविंग द कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटेंस आपके दिए होंगे, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूले में रखो और उनको आप सीधी तरीके से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट है अब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या चीज़ है आपके पास में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेकंड केस है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज द सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ये भी बिल्कुल आपका सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह है, जैसे हमने सीरीज को किया ऐसे ही हम क्या करेंगे, पैरेलल को करेंगे, ठीक है। अब देखिए पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन देखिए, ये एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ, दिस इज द पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे पास में इस तरीके से है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव दिख रहा है ना, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास में इस तरीके का क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। यहाँ प्लस क्यू लाई करता है, यहाँ माइनस क्यू लाई करता है। ये पोटेंशियल V है, क्या चीज़ है हमारे पास में, पोटेंशियल V है। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था, दिस इज द पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये प्लेट हैं आपके पास में, ठीक है। और ग्रीन से मैंने क्या कह दिया आपका, नेगेटिव 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 नेगेटिव। इस तरीके का ये आपका क्या हो गया, कैपेसिटर है।
अब यहाँ से जो चार्ज है वो आपका डिवाइड हो जाता है, दिस इज 1 1 1, मतलब Q चार्ज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, Q1 Q2 और Q3 के केस में। यहाँ से ये चार्ज आएगा, इस तरीके से ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये Q3, ये Q2 और ये Q1 के फॉर्मेट में। बताइए, ठीक है। और जो पोटेंशियल है वो सभी के केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। पोटेंशियल जो है हमारे पास में वो क्या रहेगी, सभी के उसमें सेम रहेगी। लेकिन ये क्या चीज़ है, C1 C2 और C3, क्या चीज़ है, C1 C2 एंड C3। अगर मैं ये बात कर देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ, देखिए C1 सारे पॉजिटिव प्लेट का एक ही पॉइंट कॉमन पॉइंट पे इनका एडिशन कह दिया है, सभी का नेगेटिव प्लेट का एक ही पॉइंट पे कॉमन पॉइंट से इसको क्या कर दिया है। मैं ये कहता हूँ व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट। मैं पहली बात ध्यान से देखना, इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है, व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू द, किस पर है, नेगेटिव प्लेट ऑफ द ऑल द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू द अनदर कॉमन पॉइंट। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज, क्या कहेंगे उस तरीके को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे, ठीक है। लेट द 3 कैपेसिटेंस C1 C2 and C3 are the capacitance of the capacitor and Q1 Q2 and Q3 are the charges of the कैपेसिटर्स, ठीक है, कैपेसिटर्स। ये हमने एक ही बार में इसको कह दिया जो हमारे पास में। देन द, ये 2 पॉइंट कह देते हैं, मान लीजिए ये A है और ये B पॉइंट है, सीधा सीधे सा बात है। तो टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, तो भैया टोटल चार्ज क्या है, Q है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। Q इक्वल टू क्या होता है, CB होता है। Q1 बराबर क्या होता है, C1V होता है। Q2 बराबर क्या होता है, C2V होता है। Q3 बराबर क्या होता है, C3V होता है। तो इस तरीके से आपने इस तरीके से देखा तो QV इज इक्वल टू, आपको पता है Q1V, सॉरी, तो मैंने क्या कहा, Q बराबर क्या हो गया, CV C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CV बराबर V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, V से V कैंसिल आउट हो गया। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारे पास में क्या आ जाता है, इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। क्या चीज़ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। अगर आपको 2 के केस में, nth के केस में निकालना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड अप टू लास्ट में कहाँ तक जाएगा, n, तो ये nth का केस हो जाएगा बेटा। 2 कैपेसिटर का निकालना है तो C1 प्लस C2 सीधा ऐड कर देना, ये पैरेलल का आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई पूछना हो तो देखिए पूछिएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, चेक कीजिएगा एक बार, लीजिए चेक करिए, कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई पूछना हो चेक कीजिएगा, ठीक है।
एक और आर्टिकल करते हैं इसके बीच में, और वो आर्टिकल है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड क्या रहता है, ये एग्ज़ाम में बारी से पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल भी है और एक तरीके से एक आर्टिकल भी है जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, केवल हमारा एक कुछ टॉपिक रह जाएंगे कैपेसिटेंस के ऊपर कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या है और डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या है। केवल ये 2 कंसेप्ट रह जाएंगे जो कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसी के साथ में आपकी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, ये आपका आर्टिकल है। ठीक है, तो आपको इस आर्टिकल के अंदर पता है कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ एन आइसोलेटेड, ये मान लेते हैं कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर of radius capital R and Q, charge is distributed over all entire surface of the spherical conductor। ठीक है जी, ये आपका इस तरीके से हमने मान लिया। तो नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, तो हमारे पास में जो पोटेंशियल है वो क्या रहती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, ये हमारे पास में रहती है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहती है उसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ठीक है, ये जो हमें पास में है, और हमें पता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आपको पता Q इज इक्वल टू क्या है, CB है। क्या चीज़ है हमारे पास में, Q इज इक्वल टू CB है। तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CB अपॉन में R, V से V कैंसिल आउट हो जाता है और C इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये है आपका कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ तक आपको पता है, इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। किसके है, आपके R के हो जाता है। अगर इसकी मैं वैल्यू निकालूं तो हमारे पास में R क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, अर्थ के केस में क्या रहता है, 6.4 × 10⁶
मीटर रहती है। क्या रहती है हमारे पास में? रेडियस रहती है। और आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू क्या रहती है? 3 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर ये रहती है। जब इसको अपोजिट करोगे तो C की वैल्यू जब ये निकालोगे तो ये आ जाएगा 6.4 × 10⁶ अपॉन में 9 × 10⁹ इस तरीके का ये आता है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ से जब ये जाएगा ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके कितना आ जाएगा? 10⁻⁹ आ जाएगा। ठीक है, आ गया। और ये जाएगा 0 पॉइंट आपका, अगर ये देखिए 64 है, 64 में 9 से देखो तो 7 बार, ठीक है, 1 बचेगा तो आपके पास 9 1 1 इंटू में 10⁻³ ये आपके पास में आ जाता है। और इसमें अगर मैंने क्या काम किया बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻³ से डिवाइड कर दिया, तब ये आप करोगे तो ये आ जाएगा 771 इंटू में 10⁻⁻⁶, क्योंकि ये 3 से तो मल्टीप्लाई होकर आगे आ गया, ये ऊपर गया 6, तो C = 711 क्या आ जाता? माइक्रोफराड, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये आपका कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर आया इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कराया है, सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में बताया, फिर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में बताया, उसके बारे में मैंने आपसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस किया, साथ में फिर मैंने आपके साथ में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिए, और लास्ट में आपसे किया है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इस लेक्चर को फिनिश कर देंगे। केवल 2 आर्टिकल आपके रह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या डालते हैं, ये क्या है, और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।